शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर सोमनाथ चटर्जी उस दिन कक्षा में कुछ अलग तैयारी के साथ आए। उनके हाथ में एक बड़ा कांच का खाली जार था और जेब में कुछ बड़े कंचे, कुछ छोटे कंकड़ और एक पैकेट रेत। विद्यार्थी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। डॉक्टर सोमनाथ बिना कुछ कहे सबसे पहले बड़े बड़े कंचों से जार को ऊपर तक भरने लगे। फिर उन्होंने छात्रों से पूछा, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या यह जार पूरी तरह भर गया है? सभी ने एक साथ उत्तर दिया, जी सर, बिल्कुल भर गया है। डॉक्टर सोमनाथ मुस्कुराए। अब उन्होंने जेब से छोटे छोटे कंकड़ निकाले और उन्हें जार में डाल दिया। फिर जार को हल्का सा हिलाया। बड़े कंचों के बीच जो खाली जगह थी उसमें वे कंकड़ आसानी से समा गए। उन्होंने फिर पूछा, अब बताओ, क्या जार भर गया है? छात्रों ने थोड़ा सोचकर कहा, जी सर, अब सचमुच भर गया है। इस बार प्राध्यापक ने रेत का पैकेट निकाला और उसे भी जार में उड़ेल दिया। रेत ने कंचों और कंकड़ों के बीच बची हुई सबसे छोटी जगहों को भी भर दिया। अब छात्र मुस्कुरा पड़े। डॉक्टर सोमनाथ गंभीर स्वर में बोले, यह कांच का जार वास्तव में हमारे जीवन का प्रतीक है। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, ये बड़े कंचे हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा परिवार, जीवन साथी, बच्चे, स्वास्थ्य और हमारे बड़े सपने। यदि जीवन में बाकी सब कुछ खो भी जाए और केवल ये चीज बची रहे, तब भी हमारा जीवन पूर्ण रहेगा। छोटे कंकड़ उन दूसरी आवश्यक चीजों का प्रतीक है, जैसे हमारी नौकरी, घर, गाड़ी या कैरियर। और रेत जीवन की उन छोटी छोटी और तुच्छ बातों का प्रतीक है, जैसे दूसरों की आलोचना, छोटी मोटी विलासिता या रोजमर्रा की नाराजगी और शिकायतें। डॉक्टर सोमनाथ ने सभी विद्यार्थियों की ओर देखते हुए कहा, इस प्रयोग से सीख यह मिलती है कि यदि तुम सबसे पहले जार को रेत से भर देते तो बड़े कंचों और कंकड़ों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ठीक इसी तरह यदि तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा केवल छोटी, तुच्छ और अनावश्यक बातों में खर्च कर दोगे, तो यह जीवन की वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों, परिवार, स्वास्थ्य और अपने सपनों के लिए कभी समय निकाल नहीं पाओगे। वास्तव में जीवन में अपनी प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने जीवन में बड़े कंचों को जगह दो, अर्थात अपने परिवार को समय दो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। रेत जैसी छोटी छोटी बातें अपने आप जीवन की बची हुई जगह में समा जाएंगे। लेखिका सुषमा बाग प्रधान।